देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। यूपी कैबिनेट में 30 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। अब खतौनी से होगा नाम का मिलान। कई गांवों को पहली बार मिलेगी बस सेवा। यूपी में व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति पर रोक। 5 लाख से ज्यादा आबादी के सामने पैदा हो सकता है खाने का संकट। बुंदेलखंड में डेयरी क्षमता बढ़ाने की परियोजना को मिली मंजूरी। बांदा में लगेगा नया डेयरी प्लांट। लखनऊ में नगर आयुक्त कार्यालय की कुर्की कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। जुर्माना राशि का नहीं किया था भुगतान। बरेली में अग्निवीर भर्ती रैली। कल से सुरक्षा के लिए 2 प्लाटून पीएससी, 15 स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती। सरकार पर हमलावर हुए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बोले, डरे हुए हैं संत, गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से। अहम खबर है जहां आईजीआरएस रिपोर्ट में रामपुर ने बाजी मारी है। फरवरी में रामपुर ने निस्तारित किए 100% प्रकरण। रामपुर ने मानक पूर्णांक 140 में प्राप्त किए पूरे 140 अंक। आपको बता दें, बराबर अंक प्राप्त कर शाहजहांपुर व बाराबंकी दूसरे पायदान पर। सीएम योगी के नेतृत्व में बुनियादी सुविधाओं का हो रहा विस्तार। प्राथमिकता से निस्तारित हो रही आमजन की समस्याएं और शिकायतें। विकास कार्यों में आई तेजी। हो रहे गुणवत्तापूर्ण विकास कार्य। 49 विभागों के 109 कार्यक्रमों की हर माह होती है समीक्षा। माहवार जारी होती है राजस्व विकास कार्यों व शिकायतों की रिपोर्ट। टॉप 10 जिलों में जालौन, बरेली, श्रावस्ती व हाथरस की बनी जगह। बरेली, श्रावस्ती व हाथरस ने प्राप्त किए हैं 135 अंक। बलिया, आजमगढ़ व भदोही को प्राप्त हुए हैं 134 अंक। 5वें पायदान पर रहे बलिया, आजमगढ़ व भदोही जिले। टॉप 10 में अंबेडकर नगर, प्रयागराज, कन्नौज, पीलीभीत, हमीरपुर जिले शामिल हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक में आज जनहित से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें ग्रामीण कनेक्टिविटी को लेकर लिया गया सबसे अहम माना जा रहा है। आशीष पटेल ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहर आने जाने के लिए परिवहन की समस्याओं से नहीं जूझना होगा। सरकार अब सीधे गांव से शहरों तक बसें चलाने जा रही है। गांव के शहरों से जुड़ने पर किसानों, छात्रों और छोटे व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर के। उत्तर प्रदेश में जमीनों की रजिस्ट्री को लेकर होने वाले विवादों और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने सख्त कदम उठाया है। स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि कैबिनेट के ताजा फैसले के बाद अब प्रदेश में रजिस्ट्री की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया गया है। हताशा को जो है वो सामने बात करते हैं। सर,
जिस तरीके से आज कैबिनेट में क्या क्या मुख्य प्रस्ताव? नहीं, लगभग 31 प्रस्ताव आए थे। सारे प्रस्ताव जनता के हित के लिए थे। बहुत सारे ग्राम परिवहन योजना प्रारंभ की गई है। बहुत सारे प्रस्ताव थे जिनको उपभोक्ता संरक्षण परिषद का भी प्रस्ताव था। तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए सारे कार्य किए गए हैं। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि जो सिलेंडर है उसको लेकर की जो है कालाबाजारी और तमाम ये सब बातें। देखिए, उनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। वो सिर्फ सामाजिक रूप से अपनी हताशा को सामने ला रहे हैं। धन्यवाद। तो ये आशीष पटेल जो साफ तौर पर बोला कि अखिलेश यादव अपनी हताशा को जो है वो सामने लेकर आ रहे हैं और कुछ नहीं। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ राहुल भट्ट के न्यूज़ लखनऊ। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं स्टाफ मंत्री जो है रविंद्र जायसवाल जी से बात करते हैं। सर, जिस तरीके का विवाद रहता है प्रदेश के अंदर, सबसे ज़्यादा विवाद जो है ज़मीनों का आता है। अंदर निबंधन विभाग का किसी भी प्रॉपर्टी खरीद बिक्री करने वाले प्रॉपर्टी का कौन मालिक है, क्या वो अधिकृत है कि नहीं अधिकृत है, यह अधिकार नहीं था। यह काम था जो प्रॉपर्टी खरीदेगा वो चेक करे कि बेचने वाले व्यक्ति मालिक है कि नहीं मालिक, वो है कि नहीं अधिकृत, उसका पार्ट था। स्टाम्प विभाग पार्ट कहते कि दो आदमी आपस तय किए उसकी रजिस्ट्री करने आ रहे हैं, हमें चाहिए केवल उसका स्टाम्प। फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए तय हो गया आज के बाद से कि रजिस्ट्री विभाग का निबंधन अधिकारी ये चेक करेगा कि जो आदमी बिक्री करने के लिए आया है क्या वह मालिक है, खातून उसका नाम दर्ज है। अन्य जो रिकॉर्ड हमारे पास होते हैं, पीला कार्ड वगैरह होते हैं, वो देखेगा क्या इनका नाम दर्ज है। अगर मालिक यही है तो कोई दिक्कत नहीं, डन करेगा। अगर उनका रिकॉर्ड में नाम ही नहीं है तो केवल बिक्री खरीद कर रहे हैं तो अब नहीं होगा। ये सबसे बड़ा विवाद रहता है प्रदेश के अंदर, क्योंकि जमीनों को लेकर विवाद था। यह एक बहुत बड़ा विवाद था कि किसी का जमीन किसी का मकान कोई और बेच दे और सामने वाले व्यक्ति का हमने इसका रजिस्ट्री करा लिया जी। हम सामने के व्यक्ति के हम तो खरीद लिए हैं, लेकिन खरीदने वाला व्यक्ति क्या विक्रेता सही था, अब होगा। धन्यवाद। तो ये थे रविंद्र जायसवाल जी ने साफ तौर पर बोला कि अब जो है वो आदमी पूरे तरीके से जो है अपनी ज़मीन खरीद सकते हैं। स्वामित्व जो है पहले जांचा जाएगा, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं रजिस्ट्री होगी। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ राहुल भट्ट के न्यूज़ लखनऊ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर आज राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर एक मौलाना द्वारा की गई कथित अभद्र टिप्पणी के खिलाफ आयोजित किया गया था। प्रदर्शन के दौरान करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए आरोपी मौलाना का पुतला फूंका। इसी दौरान आग की लपटें अचानक तेज हो गईं, जिसकी चपेट में आने से एक प्रदर्शनकारी का हाथ गंभीर रूप से झुलस गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हजरतगंज थाना प्रभारी ने बिना समय गंवाए घायल प्रदर्शनकारियों को अपनी ही सरकारी जीप से सिविल अस्पताल पहुंचाया और जहां उसका उपचार जारी है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने मुठभेड़ और सटीक सूचना के आधार पर 50,000 रुपए के इनामी बदमाश आरिफ हुसैन को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। आरोपी पर गौ तस्करी के गंभीर आरोप दर्ज हैं और वह काफी समय से पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त आरिफ हुसैन शातिर किस्म का अपराधी है जो मुख्य रूप से गौ तस्करी के अवैध धंधे से संलिप्त था। उसकी गिरफ्तारी पर शासन द्वारा 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी थी, लेकिन वह लगातार अपनी लोकेशन बदल कर चकमा दे रहा था। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर लखनऊ से, जहां कोर्ट के आदेश पर टीम नगर आयुक्त कार्यालय की कुर्की करने पहुंची। कोर्ट के आदेश पर पुलिस बल के साथ पहुंची कुर्की टीम ने नगर आयुक्त कार्यालय पहुंचकर पहले कुर्की किए जाने की चेतावनी दी। इसके बाद टीम ने नगर आयुक्त कार्यालय का सामान बाहर करना शुरू कर दिया। जानकारी पाकर पहुंचे उच्च अधिकारियों ने हस्तक्षेप करते हुए कुर्की टीम को सामान छोड़ने को समझा लिया। इस दौरान मेसर्स गंगा संस्थान के अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2019 में नगर निगम ने संस्थान द्वारा कैसरबाग में संचालित शेल्टर होम का रिन्यूअल नहीं किया था। इसके विरोध में संस्थान ने कोर्ट जाकर न्याय की गुहार लगाई। कोर्ट ने नगर निगम को 2,17,000 रुपए का संस्थान को भुगतान करने का आदेश देते हुए विलंब होने पर 6 माह का ब्याज दिए जाने को कहा था, लेकिन अब भुगतान न करने पर कुर्की आदेश जारी किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर का 9 से है, जहां कानपुर मंडल के आरटीओ प्रशासन राकेंद्र कुमार सिंह औचक दौरे पर पहुंचे। उन्होंने आरटीओ कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण करते हुए कार्यालय की व्यवस्थाओं सहित अभिलेखों की जांच की। इस दौरान एआरटीओ इज्जा तिवारी और पीटीओ सुनीता सैनी सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा।
अगली खबर औरैया से, जहां इंद्रमणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट अयोध्या स्थित मानस सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी NC शर्मा ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। जिलाधिकारी ने नो एंट्री क्षेत्रों में हैवी गुड्स व्हीकल और डंपरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को दुर्घटना संभावित स्थानों पर रोड साइन और सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में आज जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में जनपद की यातायात व्यवस्था को सुधारने और सड़क दुर्घटनाओं के ग्राफ को न्यूनतम करने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को सख्त लहजे में हिदायत दी। नो एंट्री क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले हैवी गुड्स व्हीकल और डंपरों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कासगंज से है, जहां कासगंज जनपद की पटियाली तहसील में मंगलवार दोपहर एंटी करप्शन टीम ने तहसील कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पटियाली तहसीलदार के पेशकार ब्रजेश यादव ने एक ग्रामीण से फौती के नाम पर 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने पर अलीगढ़ एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर उसे घूस लेते हुए दबोच लिया। टीम के प्रभारी देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई से तहसील परिसर में हड़कंप मच गया है। गिरफ्तार आरोपी पेशकार ब्रजेश यादव को हिरासत में लेकर पटियाली कोतवाली पहुंचाया गया, जहां उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू की गई। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज यूपी निवेश के मामलों में नंबर 1 पर है। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश के लिए सभी उद्योगपति उत्साहित हैं और यूपी का लॉ एंड ऑर्डर सबसे मजबूत माना जा रहा है। उन्होंने लखनऊ में कल आयोजित कार्यक्रम का भी जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में सबका साथ सबका विकास का मंत्र लागू है और ये नीति निवेश और उद्योग के लिए भरोसेमंद माहौल बनाती है। आज उत्तर प्रदेश निवेश के मामले में पूरे देश में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच में नंबर 1 पर है और सभी उद्योगपति चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो निवेश करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 पर है। सर, स्वामी जी आ रहे हैं, क्या उनसे मुलाकात होगी? कल उनका कार्यक्रम भी है। देखिए, हम सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर सबको साथ लेकर के चलते हैं। एक सवाल ले लीजिए, ये ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयोग को लेकर कह रही है कि दिल्ली की सरकार, देखिए, संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार विपक्ष उंगली उठाता रहा है। हम सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत काम करते हैं। देश में संवैधानिक संस्थाएं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या महामहिम राष्ट्रपति जैसे जो सर्वोच्च पद पर हैं, उस पर भी विपक्ष संवैधानिक प्रक्रियाओं का, संवैधानिक मान्यताओं का पालन नहीं कर रहा है। देश की जनता अच्छी तरह देख और समझ रही है। समय आने पर इसका उनको जवाब देश जनता अवश्य देगी। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से
प्रदेश हो, देश के पैमाने पर सभी जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर के लोगों के दिल में जगह बना चुकी है। दिखाई दे रहा है, इसलिए इस तरीके की पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार आगामी विधानसभा चुनाव में बनने वाली है। ये समाजवादी पार्टी के मुखिया को अच्छी तरह पता है कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार जनता के हितों के लिए पूरी तरह से काम कर रही है और कहीं कोई क्राइसिस नहीं है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगरा के फतेहपुर सीकरी में मंगलवार को विदेशी महिला पर्यटक फिसलकर घायल हो गई। घटना बीरबल पैलेस के पास हुई, जहां महिला अचानक संतुलन खोकर गिर गई। घटनास्थल पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए घायल पर्यटक को सीएससी फतेहपुर सीकरी पहुंचाया। घायल महिला शेली लुइस मैनचेस्टर इंग्लैंड की निवासी है। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला को स्वस्थ बताया। उपचार के बाद उन्हें उनके टूर ग्रुप और गाइड के साथ आगे के भ्रमण के लिए भेज दिया गया। खबरों में वक्त फिलहाल एक ब्रेक है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर नोएडा से, जहां सेक्टर 16 स्थित सरकारी पार्किंग में खड़ी नई लग्जरी कार पर प्लास्टिक पेंट डाल दिया गया। बताया जाता है कि पार्किंग में स्कूटी सवार 2 लोग हेलमेट पहनकर पहुंचते हैं। इन्हीं दोनों युवकों ने मिलकर नई कार पर पेंट लगा दिया। पीड़ित ने पार्किंग में सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी न होने पर सवाल उठाए। पीड़ित ने दावा किया कि युवकों द्वारा खराब की गई पूरी गाड़ी को दुरुस्त कराने में लाखों रुपए का खर्च आएगा। सेक्टर 20 थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामले की जांच पड़ताल कर रही है, जिसके तहत आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों को चिन्हित करने की कोशिश जारी है। मैंने 1 मंथ पहले क्रेटा ली थी, ये 20 तारीख 2026 जनवरी। ये न्यू वेरिएंट लिया था मैंने। इसके बाद मैंने यहाँ पर पार्किंग में लगाई 6 तारीख। कौन सी पार्किंग में? ये नोएडा अठौती सेक्टर 16 की जो फिल्म सिटी की जो पार्किंग है, उसमें मैंने ये पार्किंग पर लगा रखी थी। और मैं 6 तारीख 4:37 पे यहाँ पे खड़ी करके गया। उसके बावजूद मैं 7 तारीख को आता हूँ, 8 तारीख को आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी निकालने के लिए आया तो ये रंग लगा हुआ था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ जिले के न्यायालय परिसर में मंगलवार को भारी हंगामा हुआ। मामला गेट नंबर 3 के पास का बताया जा रहा है, जहां पेशी पर आए कैदी मोहम्मद हलीम के साथ मारपीट का आरोप लगा। कोर्ट में पेशी के बाद लॉकअप में आई कैदी को गंभीर चोटें आई और उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया, जिससे परिजन भड़क उठे और कोर्ट परिसर में हंगामा मच गया। हंगामे के दौरान पुलिस और परिजनों के बीच गुत्थम गुत्थी भी हुई, लेकिन पुलिस ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रण करते हुए घायल कैदी को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार मोहम्मद हलीम पिछले लगभग 10 वर्षों से जिला जेल में निरुद्ध है और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बाराबंकी से, जहां करणी सेना के प्रदेश महामंत्री अभिनव सिंह ने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण को जिले की धरती पर कदम न रखने देने का ऐलान किया। उन्होंने जिले का सामाजिक सद्भाव और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 15 मार्च को प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए परमिशन न देने का आग्रह किया। अभिनव सिंह ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर हिंदू देवी देवताओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुके हैं, साथ ही सवर्ण समाज का अपमान भी कर चुके हैं, इसलिए उनके यहां पहुंचने से माहौल बिगड़ने की पूरी संभावना है। आरोप लगाया कि दलितों के हिमायती बनने का नाटक करते हुए वास्तव में मुस्लिमों की बात करते हैं। ये आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर रावण जी, इनका हमेशा जितना वक्तव्य होता है वो भगवानों पर गलत टिप्पणी करना, हमारे हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करना, ठाकुरों को गाली देना, ठाकुरों के साथ सवर्णों को, जो सनातन में आस्था रखता सबको गाली देना। ऐसे किसी इंसान को बाराबंकी की धरती पर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमारा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसे व्यक्ति का कार्यक्रम ना लगवाएं जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़े।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम और बड़े फैसले पर मुहर लगी है। बैठक में कुल 31 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें से 30 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। सरकार ने संपत्ति रजिस्ट्री को अधिक पारदर्शी बनाने, सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमों में बदलाव, ग्रामीण परिवहन और आवास योजनाओं से जुड़े अहम निर्णय लिए हैं। अब किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से पहले खतौनी में नाम का मिलान करना अनिवार्य होगा। क्या है योगी कैबिनेट के बड़े फैसले, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में मंगलवार को अहम कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। योगी कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को भी अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब किसी भी संपत्ति को बेचने से पहले पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया। सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती, संपत्ति रजिस्ट्री में पारदर्शिता, ग्रामीण परिवहन और आवास योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले पर योगी कैबिनेट में मुहर लगी। कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन निर्णयों की जानकारी दी गई। सीएम योगी की अगुवाई वाली बैठक में आज 31 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें से 30 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, तो वहीं 3 प्रस्तावों को होल्ड पर रख दिया गया है। बैठक में प्रॉपर्टी से जुड़ी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पारदर्शी बनाने को लेकर अहम फैसला लिया गया है। नए बदलाव के तहत अब किसी भी संपत्ति को बेचने से पहले विक्रेता का नाम का खतौनी में मिलान किया जाएगा। यदि खतौनी में नाम अलग मिलता है तो रजिस्ट्रेशन विभाग इसकी जांच करेगा। अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी कोई आप रजिस्ट्री कराते हैं तो रजिस्ट्रार के भी देखता था कि क्रेता विक्रेता जो चीज़ें खरीद बिक्री कर रहे हैं उसका स्टाम्प मिलना चाहिए। स्टाम्प विभाग को मलकाना चेक करने का व्यवस्था नहीं था कि बेचने वाला व्यक्ति अधिकृत मालिक है कि मालिक नहीं है। अब आज के बाद से हो जाएगा कि जब कोई प्रॉपर्टी बेचने आएगा तो उनकी खतौनी में या अन्य दस्तावेज में, पीला कार्ड होगा शहर में, उसमें उसका नाम है कि नहीं बेचने वाले का। अगर बेचने वाले का नाम नहीं है तो वह रजिस्ट्रार उसको रोकेगा। अब तक व्यवस्था ऐसा नहीं था। कोई भी आदमी किसी मान ए नाम का व्यक्ति बी व्यक्ति ए की प्रॉपर्टी बेचता है तो हम केवल देखते हैं कि बेचने वाले का आधार कार्ड क्या कहता है, व्यक्ति है कि नहीं, लेकिन संपत्ति के डीप में जाकर के इसके मालिक कौन है यह नहीं देखते थे। अब जो आज कैबिनेट ने पास किया है, ये हम रिकॉर्ड चेक करेंगे कि बेचने वाला व्यक्ति वही है कि नहीं, उसको अधिकार है कि नहीं, खतौनी में नाम दर्ज करने मालिक है कि नहीं मालिक है। एक तो हमारे पास ये बड़ा काम हो गया। अक्सर आता है विवाद में कि फलाने के मकान था ही नहीं, फलाने बेच दिया, और स्टाम्प में दिखता है कि जितने की खरीद बिक्री हो रही है जो खरीदार है वो तय करे कि मालिक ये है कि नहीं मालिक, वो खोज के लिए आप नाम वो जांच करावे। तो रजिस्ट्रार के पास जरूरत था। अब निबंधन विभाग देखेगा कि बेचने वाला व्यक्ति वास्तव में मालिक है कि नहीं मालिक है, उसके रिकॉर्ड क्या है। नए फैसले के तहत खतौनी जांच के बाद ही रजिस्ट्री कराई जा सकेगी। इससे पहले सिर्फ आधार और वोटर आईडी कार्ड देखकर ही रजिस्ट्री कराई जाती थी। स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग पहले प्रॉपर्टी बेचने की पहचान करने के लिए खतौनी में नाम की जांच करेगा। फिर स्टाम्प निबंधन विभाग प्रॉपर्टी की मालिकाना हक की जांच करेगा। प्रॉपर्टी की मिल्कियत की जांच किए बगैर अब स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकेगा। राज्य की बीजेपी सरकार ने सर्किल रेट पर 1% शुल्क और विकास शुल्क के 2% अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से जुड़े प्रावधानों में भी बदलाव किया है। साथ ही अहम फैसलों पर मुहर लगाई। योगी कैबिनेट में फैसलों की बात करें तो यूपी में 59,163 ग्राम सभा है। इस योजना के तहत हर गांव में बस जाएगी। नए शहरों जैसे बरेली, वाराणसी, उरई आदि में विकास के लिए धनराशि। अयोध्या में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए। उच्च शिक्षा में शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को ग्रीन पार्क स्टेडियम नए दरों पर देने में संशोधन। सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमों में बदलाव, जैसे संपत्ति और निवेश की जानकारी देना अनिवार्य का प्रस्ताव पास किया गया। तो उत्तर प्रदेश उच्चतम न्यायिक सेवा में पदोन्नति हेतु श्रेष्ठता सह ज्येष्ठता के आधार पर उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन में से अभी तक जो कोटा उसका 65% था उसको घटा के 50% कर दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से किया गया है और इसमें 5 साल की सेवा के बाद ही एक परीक्षा होगी। उस परीक्षा में 50% तक जो है वो लोग चयनित हो सकते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश उच्चतम न्यायिक सेवा में पदोन्नति हेतु सिविल जज सीनियर डिवीजन सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से
श्रेष्ठता के आधार पर उस वर्ग में न्यूनतम 3 वर्ष की निरंतर सेवा रखने वाले, अर्थात जो सीनियर डिवीजन का जो 3 साल तक सिविल जज के रूप में काम करे, 3 साल तक, और 7 साल तक जो है वो उनका टोटल पीरियड हो, वो लोग इसमें अपीयर हो सकते हैं। और इनका कोटा बढ़ा के 10% से 25% कर दिया गया। यूपी में योगी सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़े फैसले ले रही है। साथ ही विकास की रफ्तार और आधारभूत संरचनाओं को और मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश में जमीन और प्रॉपर्टी के विवादों को खत्म करने के लिए संकल्पित यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज।